नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में अपने सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शनि रेट्रो हो चुका है, ये है आज का टॉपिक। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे कि कौन से नक्षत्र जिन पे इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा। आज हम उस बारे में बात करेंगे। कौन से नक्षत्र, देखो कुछ नक्षत्र हैं, क्योंकि ये जो शनि का जो गोचर होता है ना, ये सबसे बड़ा गोचर कहा जाता है सारे प्लैनेट्स में। ये बहुत इफेक्टिव होता है, ये कई लोगों की जिंदगियां बदल देता है ना। कुछ लोगों को कहते हैं कि अगर शनि का गोचर चल रहा है, उनकी दशा अच्छी चल रही है, तो ये उनको बहुत सारे बेनिफिट देता है। लेकिन अगर दशा अच्छी नहीं चल रही तो एट द सेम टाइम ये वाइस वर्सा नेगेटिव देता है। अब यहाँ मैं कुछ आपको पहले टिप्स दे देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने ना अपने घर में खराब मोबाइल और तारे पुरानी रखी हुई हैं, उन्हें उठा के फेंक दो, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के बिजनेस में, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, ग्रोथ नहीं मिल रहा। तो ये चीजें उठा के फेंक दो। कूड़ा कचरा जिस भी लोगों ने अपने घर में जमा करके रखा हुआ है, कि हम कबाड़ी वाले को बेच देंगे या पड़ा हुआ है दे देंगे, फेंक देंगे, तो उसे फेंक दो, जिसकी वजह से काम धंधे रुके हुए हैं। अगर आपके घर में क्रैक्स हैं, अगर आपके घर में सीपेज है, उसे ठीक करा लो। ठीक है, तो ये शनि के लिए कुछ निर्देश है। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। तो अगर आपका लगन का नक्षत्र आता है, या आपका मून का नक्षत्र आता है, या दृष्टि में या कंजंक्शन से आ रहा है, तो आपको कहते हैं, इस जो मैं ये नक्षत्र के बारे में बता रही हूँ, कि अगर आपका 9 नंबर का नक्षत्र, 9 नंबर का लगन आ रहा है या राशि आ रही है ना आपका इस बार, तो आपकी आपकी लाइफ में 7 जुलाई से लेके और 17 अगस्त तक कुछ इवेंट होने वाले हैं। आप प्लीज देखिएगा, ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए इसमें। ये इस शनि रेट्रो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाली है। ये पेंडिंग कर्मा का पार्ट है। और दिस इज रियली, प्लीज टेक केयर। जिनका भी लगन राइज हो रहा है सेजिटेरियस से, या कोई प्लेनेट आ रहा है इसमें, या किसी की राशि आ रही है सेजिटेरियस में, तो वो ये ध्यान रखें। इसके साथ ही देखो, कुछ अगर ये अच्छे घरों में आ रहा होगा, अच्छे नंबर्स में आ रहा होगा, तो अच्छी न्यूज मिलेगी, और खराब घरों में आ रहा होगा तो खराब न्यूज मिलेगी। ऐसा देखा गया है कि आपको हेल्थ रिलेटेड इशू आने वाले 3 महीने में देखे जा सकते हैं। पेंडिंग कर्मा अगर कुछ प्रॉमिस किया हुआ है तो उसे प्लीज क्लियर कर लीजिए। अब एक और बात बोलती हूँ कि जिनका भी मून 12वें घर में है, या तो उनकी हेल्थ इशू आएगी या उनकी फैमिली में हेल्थ इशू देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज टेक केयर दिस ऑल्सो। अब बात करते हैं, अगर आपका मून का नक्षत्र या आपका लगन का नक्षत्र विशाखा है ना, सो ये देखा जाता है कि आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकते हैं। आपको या तो प्रोफेशन से रिलेटेड राइज मिलेगा या फॉल होगा, है ना। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा भी देखा गया है कि प्रोफेशन में चेंज, या वो ये कहते हैं कि अगर आप प्रोफेशन में चेंज, आपके पास कुछ आ रहा है, तो उसको ना किसी से डिस्कस करके चेंज मत करना। अगर आपने जल्दबाजी में चेंज किए तो ये आने वाले 9 साल को अफेक्ट करेगा। द सेम यू कैन चेक इन स्वाति। अगर किसी का स्वाति का नक्षत्र लगन में आ रहा है, या मून में आ रहा है, या शनि आ रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि आप कोई भी जॉब से रिलेटेड चेंज करने से पहले सोच लो, किसी से डिस्कस कर लो। ये तो अगले आने वाले 9 साल आपकी खराब भी हो सकते हैं। बहुत सोच समझ के आप फैसला लो। ये आने वाले 5 महीने बहुत क्रूशल है। अब बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र वालों की। आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए लास्ट का 1.5 महीना बहुत क्रूशल होगा, है ना। अगर आपका प्रोफेशन या जॉब से रिलेटेड कोई चेंज आ रहा है तो मत करना, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, फिर वो कहते हैं माघा की। माघा में अगर आपका मून या शनि आता है या लगन राइज होता है, तो वो कहते हैं कि आपके पास टेंशन या प्रेशर बढ़ सकता है। शुरू के 4 महीने, है ना, आपको प्रॉब्लम होगी, और ये 1 साल तक रहेगी, प्रोफेशन या जॉब से रिलेटेड। अब वो कहते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र अगर किसी का आता है, तो आने वाले 1.5 महीने उसके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। अक्टूबर से नवंबर तक टेंशन बनी रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम नहीं जाएगा। पुष्य नक्षत्र वालों
के लिए अगर मून आ रहा है या लगन उसमें राइज हो रहा है तो लाइफ में बहुत नेगेटिव इवेंट देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपका दोस्त, आपका रिलेटिव या प्रोफेशनल लाइफ में कोई आपको धोखा दे सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पुनर्वासु अगर किसी का नक्षत्र आ रहा है मून का, शनि का या लगन का, तो लास्ट के मतलब अक्टूबर नवंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और जॉब में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, ट्रांसफर भी हो सकता है, घर से दूर भी जाने को देखा जा सकता है। फिर से बात करेंगे पुनर्वासु नक्षत्र की, जो कि आपका ट्रेवल दिखाएगा, ठीक है, घर से दूरी दिखाएगा, बिजनेस में एक्सपेंशन भी दिखा सकता है, फॉरेन लैंड में जा सकते हो आप बिजनेस करने के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है, जॉब का ट्रांसफर हो सकता है जो गवर्नमेंट जॉब में है, पर ये ट्रांसफर आपकी पसंद के बगैर होगा क्योंकि शनि और सूर्य की नहीं बनती है ना। इसके बाद और ये 1 साल तक प्रॉब्लम रहेगी। फिर से हम आद्रा की बात करेंगे, लास्ट के 2 महीने या वो कहते हैं 2.5 महीने, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक प्रॉब्लम रहेगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड रहेगा, क्योंकि आद्रा का नक्षत्र डिस्ट्रक्शन दिलाता है। और ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों को आपने अपनी जिंदगी से निकाल दिया हो, जैसे दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार, है ना, वो वो आपकी लाइफ में कोई चेंज लेकर आए, है ना। ये दिखाता है कि फिर हम बात करते हैं कृतिका की। मेन इंपॉर्टेंट इज कृतिका नक्षत्र। अगर आपका मून या लगन का नक्षत्र आ रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा हेल्थ इशू, मेंटल इशू, है ना, टेंशन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। या इससे रिलेटेड अगर आपका आपके सिबलिंग्स के घरों में आ रहा है, जैसे 3 में, 5 में, किसी भी हाउस में आ रहा है कृतिका नक्षत्र, आपके किसी भी हाउस में आ रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ मून या फिर लगन, तो आपको कृतिका से रिलेटेड बड़े इशू देखने को मिल सकते हैं। कृतिका वाले बोलते हैं ना, मैं तो अपने आप ही मैनेज कर लूंगा, तो ये ना करें प्लीज। सबकी सबकी सलाह ले, ठीक है, सबसे बात करें, ऐसा ना करें। फिर हम बात करेंगे, इस नक्षत्र में बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं, तो वो क्या करें, चाहे वो माँ बाप के हो या वो भाई बहन के हो या फिर मियाँ बीवी के हों, तो वो लोग क्या करें, वो लोग क्या करें, एक सफेद पेज ले, ठीक है, उस पर रेड कलर से आप स्क्वायर बनाएं और उसमें उस पर्सन के नाम लिख दें और उसको लेके आप अपनी पॉकेट में रखो, और ये काम लगातार आप इन 5 महीनों में करते रहो, तो रिलेशनशिप इशू खत्म आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो भाई बहन के हो, चाहे मियाँ बीवी के हो, चाहे दोस्तों के हो, चाहे ननद भाभी के हो, चाहे माँ बेटी के हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक यंत्र है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्लेन सफेद पेज, एक रेड कलर से स्क्वायर पेन से बनाएंगे, उसमें आप रेड कलर से दोनों के नाम लिख दो जिनकी नहीं बनती, चाहे वो 2 है या 3 है या 4 है, उनके नाम लिख दो, जिनकी आपस में नहीं बनती, जिनका आप चाहते हो रिलेशन अच्छा हो, उनका नाम लिख दो, और उनको ये पेजेस अपने पर्स में रखने को बोलो, और रोज सुबह उठ के वो देखें इस पेज को। और ऐसा ये इन 5 महीनों में वो जितनी बार लिखे, एक कॉपी बना ले और उसमें वो ये चीज जितनी बार लिखे, ये रिलेशन अच्छा होगा। तो ये था नक्षत्र पे कुछ ग्लिम्पसेस। आई गेस कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो मैंने निर्देश दिए हैं उनका ध्यान रखें, और आने वाला जीवन आपके लिए अच्छा हो, टाइम भी शुभ हो। थैंक यू।